महत्वपूर्ण प्रस्तावों में मेरे नेता, मेरे पिता और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इस प्रस्ताव को पारित करने का काम किया है कि देश में एक राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन होना चाहिए। गलत और सही का साथ हर परिस्थिति में हम लोग देते रहेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। दिल्ली में आज लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान समेत राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों की मौजूदगी रही। बैठक समाप्त होने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बताया कि विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की, लेकिन जब बैठक समाप्त हुआ तो उसमें कई प्रस्तावों को पास किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की गई है। इसके अलावा देश भर में राष्ट्रीय युवा आयोग, किसान आयोग को भी मांगने की बात कही गई। इसके अलावा यूपी और पंजाब में भी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इस पर मुहर लग गई है। क्या कुछ कह रहे हैं बैठक समाप्त होने के बाद केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। जनरली हम लोग 2 दिवसीय और देश के किसी न किसी राज्य में इसका आयोजन करते हैं। पार्टी का संविधान कहता है कि हर 6 महीने पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और उसमें प्रस्ताव जो उस परिप्रेक्ष्य के हों उसको वहाँ से पारित करना ज़रूरी है। आज हम लोगों ने दिल्ली में इसको आयोजित किया। जिस तरीके से सरकार की, मंत्रालय की विभिन्न जिम्मेदारियों की वजह से, समय का अभाव होने की वजह से इसको आज एक दिन के लिए ही हम लोगों ने सीमित किया, जिसमें महत्वपूर्ण प्रस्तावों में मेरे नेता, मेरे पिता और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इस प्रस्ताव को सर्वसहमति से अनुमोदित किया गया। साथ ही में बहुजनों की आवाज़ और अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों के लिए निरंतरता में कार्य करने वाले आदरणीय कांशीराम जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, ये प्रस्ताव भी यहाँ पे पारित किया गया। एक महत्वपूर्ण विषय जो मैं मानता हूँ कि उसका महत्व आज की तारीख में और ज़्यादा बढ़ जाता है, राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन, जिसको एक सांसद के रूप में भी मैंने निरंतरता में भारत की संसद में उठाने का काम किया। सरकार का हिस्सा होने के नाते मैं मेरी पार्टी की इस सोच को ज़रूर उचित मंच तक पहुंचाने का काम करूंगा। बट एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इस प्रस्ताव को पारित करने का काम किया है कि देश में एक राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन होना चाहिए। जैसे महिला आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक आयोग है, ऐसे में देश की बड़ी आबादी युवाओं की है, उनकी अपनी समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए एक ऐसा आयोग बने, एक ऐसी नोडल एजेंसी हो जहां युवा समस्याओं के साथ जाएं, समाधान के साथ वापस आएं। और इसी क्रम में क्योंकि किसानों की भी अलग अलग समय पे अलग अलग विषयों को लेकर चिंताएं रहती हैं, एक राष्ट्रीय किसान आयोग का भी हम लोग गठन करें। इस प्रस्ताव को भी पारित किया गया। समावेश की सोच जो पार्टी की हमेशा से रही है, उस पर पुनः पार्टी ने दोबारा से अपना समर्थन देने का काम किया। किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोगों के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो पार्टी उसमें अपनी आवाज़ को बुलंद करती रहेगी। गलत को गलत और सही का साथ हर परिस्थिति में हम लोग देते रहेंगे। जाति और धर्म से उठकर बिना हिंदू मुस्लिम की राजनीति, बिना अमीर गरीब की राजनीति में उलझे, बिना अगड़ा पिछड़ा की राजनीति में उलझे, सबके समावेश के साथ पार्टी आने वाले दिनों में विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव में अपनी भूमिका निभाएगी। भले वो उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, पंजाब के चुनाव हो, इन दोनों राज्यों में आज औपचारिक तौर पे भी पार्टी ने फैसला लिया है। गठबंधन के तहत, बिना गठबंधन के मुझे नहीं पता स्वरूप क्या होगा, बट हाँ, पार्टी इन दोनों राज्यों में चुनाव जरूर लड़ेगी। इन तमाम विषयों पर आज चर्चा हुई। सर, असम में जो फ्लड आए हैं उसके ऊपर आपका क्या कहना है?